हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उम्र कैद में कितने साल की होती है सज़ा और जानिए क्या कहता है कानून। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास। आमतौर पर लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास 14 साल या 20 साल का होता है। यहाँ आपको हम बता दें कि यह सब गलतफहमी है। आजीवन कारावास का मतलब है कि सजा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहेगा। जब भी कोई हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो इसका यही मतलब है कि आरोपी अपनी अंतिम सांस तक जेल में चार दीवारी के अंदर ही सजा काटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इसकी व्याख्या की है। लोगों के मन में ये गलत धारणा इस वजह से बन गई है क्योंकि कई बार देखा गया है कि आजीवन कारावास की सज़ा मिलने वाले व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। दरअसल राज्य सरकार एक निश्चित मापदंड के आधार पर किसी व्यक्ति की सज़ा कम करने की शक्ति रखती है। यही वजह है कि हम कई बार ये सुनते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा व्यक्ति 14 साल या 20 साल बाद रिहा हो जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 55 और 57 में सरकार को सज़ा को कम करने का अधिकार दिया गया है। किस वजह से होता है कन्फ्यूजन, आइए देखते हैं। आईपीसी का सेक्शन 57 उम्र कैद की सज़ा के समय के संबंध में है। इस धारा के मुताबिक कारावास के सालों को गिनने के लिए इसे 20 साल के कारावास के बराबर गिना जाएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का ही होता है। अगर कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाता है। गणना करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी को दोहरी सज़ा सुनाई गई हो या किसी को जुर्माना न भरने की स्थिति में ज़्यादा समय के लिए कारावास में रखा जाता है। तो इन 5 तरह के सज़ा के हैं प्रावधान, आइए देखते हैं। आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा गंभीर अपराधियों को दी जाती है। आईपीसी 1860 में अपराधों के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 53 में दंड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया गया है। आईपीसी कुल 5 तरह के दंड का प्रावधान करती है। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समपहरण और जुर्माना शामिल है। तो आइए देखते हैं कौन सी धारा के तहत सरकार सजा को कम करने का अधिकार रखती है। तो दोस्तों, आजीवन कारावास का मतलब ही है कि जब तक अपराधी जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेगा, लेकिन सरकार इस सजा को कम कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि सीआरपीसी के 1973 के सेक्शन 433 के तहत सरकार को अपराधी की सजा को कम करने का अधिकार है। सरकार सीआरपीसी के सेक्शन 433 के तहत इन 4 तरह की सजा को कम करा सकती है। नंबर 1, सजाए मौत की सजा को आईपीसी के सेक्शन 45 के तहत किसी अन्य सजा के रूप में कम कर सकती है। नंबर 2, आजीवन कारावास की सजा को 14 साल के बाद जुर्माने के रूप में कम कर सकती है। नंबर 3, कठिन कारावास की सजा को एक समय के बाद जुर्माने या जेल के रूप में कम कर सकती है। नंबर 4, सादा कारावास की सजा को जुर्माने के रूप में कम कर सकती है। इन प्रावधानों के तहत सरकार अपराधी की सजा कम करा सकती है। इसके अलावा अच्छे आचरण के आधार पर आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कई लोगों को एक तरह रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा उम्र कैद किसे कहते हैं, उसमें सज़ा के क्या प्रावधान है, क्या कहता है कानून आईपीसी के सेक्शन 53, 57 के तहत, क्या कहता है कानून सीआरपीसी के सेक्शन 433 के तहत, क्या सरकार को भी सज़ा कम कराने का अधिकार मिलता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।